एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे। टोटल पेपर हुए हैं 39, जिसमें से अभी तक हम लोग 35 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 36। पेपर का जो डेट है वो है 26 जुलाई शिफ्ट 4। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं कि जितने भी ऑल 39 पेपर हुए हैं सभी के बाइलिंगुअल क्वेश्चन एक सिंगल पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं। जितने भी 39 पेपर हुए हैं बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्या कर सकते हो, क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे तो आपको 39 पेपर की क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। इन ए 1 किलोमीटर लीनियर रेस पी बीट्स क्यू बाई 120 मीटर और 30 सेकेंड, यानी जो क्या है 1 किलोमीटर की लीनियर रेस है जिसमें P जो है Q को 120 मीटर या 30 सेकेंड से हराता है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाई P टू कवर द सेम रेस, तो P को कितना टाइम लगेगा उसी रेस को कवर अप करने में। खुद सोचो, मैं कभी भी रेस के क्वेश्चन को डरता नहीं हूं देख के, मैं लॉजिकली सोचता हूं और आपको भी वही चीज कराता हूं कि क्वेश्चन का कुछ भी घुमा दे, लॉजिकली क्लियर हो तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। खुद सोचो, अगर Q जो है नहीं हारा होता तो क्या 120 मीटर उसको चलने में कितना 30 सेकंड लगता, तो Q का स्पीड पता चल जाता। अगर वो हारता नहीं तो Q किस स्पीड से ट्रेवल करता, 120 मीटर की डिस्टेंस वो 30 सेकंड में कवर अप कर लेता, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाता, यानी स्पीड क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। तो Q को टाइम कितना लगता वो 1 किलोमीटर पहुंचने, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अपॉन 4, यानी 250 सेकंड लगता। लेकिन हमें पूछा गया है वहीं 1 किलोमीटर के लिए P को कितना टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली है P जो है Q को 30 सेकंड से तो बीट कर दे रहा था ना, यानी उसका 30 सेकंड कम लगेगा Q से, तो 250 माइनस 30 यानी कितना 220 सेकंड। देखो क्या इस क्वेश्चन में था। लेकिन अगर आप ऐसे अगर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये वगैरह तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। उससे बेटर लॉजिकली सोचो कि अगर Q नहीं हारा होता तो वो 120 किलोमीटर 30 सेकंड में पूरा कर लेता, यानी 4 उसकी स्पीड पता चल गई। तो Q को टाइम कितना लगता है 1000 किलोमीटर को चलने में, 1000 मीटर को चलने में 250 सेकंड लगता। बट P का टाइम पूछा गया है, P जो है 30 सेकंड कम लेगा Q से, क्योंकि P जो है Q को 30 सेकंड से हरा दे रहा था, इसीलिए 30 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बॉड मास रूल अप्लाई करोगे तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम सोल्व कर लें। देखो 7 में से 7 कैंसिल हो गया, 0, -2 ये +2 में बदल जाएगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 17 हो गया, यहाँ पे 17 आएगा यानी कितना हो गया 18 माइनस 17 यानी कि 1 यहाँ पे होगा, 3 माइनस 1 यानी कि ये हो गया हमारा 2। अब बॉड मास रूल अप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 14/7 मल्टीप्लाई 1 + 2 यानी 7 से 2 + 2 कितना हो गया 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से हमारे पास क्या क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आसानी से जज कर पाएंगे। ट्रायंगल ABC है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड द सर्किल D के अराउंड है। सिगमेंट AQBR इतना इतना इतना, देखो ये दिया गया है 13, 10.5 और 6। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि एक सर्किल है, किसी भी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दोनों जगह टेंजेंट हो तो दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो देखो ये इस बाहरी पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। ये 13 है तो ये भी 13 होगा। उसी तरह से इस बाहरी पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट सेम होगा। ये 10.5 है तो ये भी 10.5 होगा। उसी तरह से इस बाहरी पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट सेम होगा। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब हमें क्या कहा गया है, पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, यहां से यहां वाला लेंथ, यहां से यहां वाला लेंथ और ये पूरा का पूरा लेंथ ऐड करना है, तो ऐड कर लो। अब ऐसे ऐड करो या किसी तरह से इन साइड को ही ऐड करना है, तो 13 + 13 यानी 26 प्लस
ये वाला 10.5 प्लस 10.5 10 10 20 और 1 21 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। तो हमारा ये देखो ये वाला लेंथ है यहां से यहां 12, यहां से यहां 26 और यहां से यहां 21, तो वहीं ऐड करना था सिर्फ। तो ऐड कर लोगे, ध्यान से देखो 20 20 40 10 50, 6 2 8 1 9 59 आ गया। तो देखो सबसे बेटर अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, ध्यान से देखो, द डिक्रीज इन imports in 1976 was what percent of the import in 1975? 1975 कौन सा है ये, 1976 कौन सा है ये। कहा गया है कि कितना द डिक्रीज इन इंपोर्ट, कितना डिक्रीज हुआ। पहले देखो 5200 है, दूसरा है 2700, रेशियो कितना होगा 52:27। बताओ कितना डिक्रीज हुआ, यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हुआ। अगर ये 30 होता तो 22 22 और 3 25 का डिक्रीमेंट हुआ, 25 का डिक्रीमेंट हुआ किससे 52 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, 4 से 13, 4 से 25, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 13, 13 चौके, देखो ध्यान से 13 चौके 52, 105 बचा, 13 8 104 यानी 48 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो हमारे पास जो पूछा गया है ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली रखना था और इतनी बार तो ये फॉर्मूला करा चुका हूं। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितना 98 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है, इसको x मान लो। 14 से 7 टाइम्स में 14 7 98 होता है, तो 7 इज इक्वल टू 196 माइनस 3x, इस 3x को इधर लाओगे तो पॉजिटिव का 196 माइनस 7 इधर हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 189। तो x की वैल्यू 3 से 6 3 से 3 यानी 63 आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला पे था। नेक्स्ट में देखो ध्यान से दिया गया ए जो दिया गया है 22.5 डिग्री 22.5, बाकी रख लो 10√2 इंटू साइन 2a, ए है 22.5, 22.5 का डबल 45 हो जाएगा, साइन 45 होता कितना है 1/√2 माइनस 7√2 इंटू cos 2a यानी cos 45 होता है 1/√2 प्लस 9 इंटू tan 2a, tan 45 हो जाएगा, tan 45 होता है 1, √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या 10 माइनस 7 प्लस 9 यानी 10 माइनस 7 यानी 3 प्लस 9 यानी कि 12। जो भी आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में क्या दिया गया है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर यानी a प्लस बी, इसका क्यूब कितना दिया गया हमारे पास 9728। आगे बढ़ते हैं, वाइल सम ऑफ टू गिवन नंबर a प्लस बी, इसका सम कितना दिया गया है 32। हमें क्या कहा प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, हमें ए बी बताना है, ए बी बताना है। दो तरीका है, सबसे पहले एक तरीका क्या है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से हमें यह पता चल रहा है, देखो ध्यान से 1788, अगर मैं इसमें इसको देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 8000 प्लस 1728, तो मेरे को यह पता चल गया ये किसका क्यूब होता है 20 का और ये किसका होता है 12 का, यानी 20 प्लस 12 32 होता है कि नहीं होता है, होता है ठीक है। और 20 प्लस 12 32 होता है, और ये 20 प्लस 12 करूंगा तो इसका क्यूब हो जाएगा
यानी 32 का क्यूब ये होता है। तो हमें ये पता चल गया ए कितना है 20 और बी कितना है 12, तो प्रोडक्ट बताना है। तो 20 इंटू 12 यानी कितना हो गया 240। ये हिट एंड ट्रायल रहा। दूसरा केस क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऐसा करूं, फॉर्मूला से चला जाऊं। फॉर्मूला आप एक जानते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करें या कोई अनदर अप्रोच अप्लाई कर लें। सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन, अच्छा यहाँ पे सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा हूँ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए, रुको, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है हमारे पास 9728, तभी तो मैच करेगा ना। हाँ कैसे, क्योंकि देखो 20 प्लस 12 होगा 32, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया 20 का क्यूब 8000 प्लस 12 का क्यूब 1728, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, यानी हमारा अब सोचना आंसर तो आ गया है। दूसरा तरीका था बाई फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बाई फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे, देखो वो भी सिखा देता हूं मेथड 2। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है हमारे पास 9728 और ए प्लस बी दिया गया है कितना 32। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो ये हो गया 9728 इक्वल टू ए प्लस बी 32 इंटू 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 3ab। हमें बताना था प्रोडक्ट ऑफ ए बी ही तो बताना है। ध्यान से देखोगे अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बढ़ गया लोड, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 से 3 टाइम्स 32 तियां 96, कितना बचा 12, नहीं जाएगा 0। 32 से 4 बार में तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, हाँ 4 बार में कैसे मैंने किया, 32 तियां होता है 96, बच गया 12, नहीं जाएगा तो 0। 128 32 चौके होता है, तो 304 इज इक्वल टू 1024 माइनस 3ab। 3ab को इधर लाओगे इज इक्वल टू 1024, ये इधर माइनस हो जाएगा 304। 3ab इज इक्वल टू कितना हो गया 24 में से 4 जाएगा यानी 20, 10 में से 4 7 3 जाएगा 7, 3 से 24 तियां 72 यानी 240, प्रोडक्ट आ गया ए बी का। तो इस तरह से भी कर सकते हो, अगर हिट एंड ट्रायल कर सकते हो तो हिट एंड ट्रायल से बना सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि लैंग्वेज बड़ी है और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। द फोर्स इन पाउंड नीडेड टू कीप ए कार फॉर स्कीडिंग ऑन कर्व वेर इज डायरेक्टली विथ द वेट ऑफ द कार। फोर्स जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है वेट ऑफ द कार के। आगे बढ़ते हैं। एंड स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, जो है फोर्स स्क्वायर ऑफ स्पीड यानी भी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली विथ द रेडियस ऑफ द कर्व, और यही जो फोर्स है इनवर्सली है रेडियस के, ठीक है। तो इसको एक लिखने का तरीका देखो, ये एक्चुअल में फिजिक्स का क्वेश्चन होता है इस तरह का, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रपोर्शन को एफ जो है प्रपोर्शन को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म के लिखेंगे, जो डायरेक्टली है उसको लिख दो W इंटू भी का स्क्वायर, इनवर्सली को डिवाइड में करते हैं यानी R। ये हमारा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज इतना पाउंड फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितना पाउंड 6125, एफ की वैल्यू, के निकालना है, W देखो ध्यान से, पाउंड इतना रिक्वायर्ड टू इतना पाउंड कार, यानी इस कार की वेट की बात बोली गई, वेट कितना है 2750 इंटू आगे स्पीड दिया गया है 35 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, रेडियस है 550 फीट, हमने रख दिया। अब जो इसके बाद हम सोल्व करेंगे हाउ मच पाउंड फोर्स रिक्वायर्ड, पहले इससे हमें के की कांस्टेंट टर्म हमने जो माना था के प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उस के की वैल्यू निकाल देते हैं। ध्यान से देखोगे तो एक चीज और पता चलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि
55 5 275 होगा। 5 से इसको मैं कैंसिल करना चाहूं तो देखो ध्यान से, 5 से करूंगा तो 5 1 जा 5, बचा कितना 11, 5 दूनी 10, बचा कितना 5 दूनी 10, बचा 25 हो गया। 1225 इज इक्वल टू के इंटू 35 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का स्क्वायर 25, एक बढ़ा लो 4 तियां 12, कैंसिल होकर के के की वैल्यू 1 आ गया। अब के की वैल्यू 1 आ गया तो हमारा जो मेन इक्वेशन था यही था। अब जो क्वेश्चन कहा जाएगा वो निकालोगे। क्या कहा गया, हाउ मच पाउंड फोर्स यानी एफ बताना है। क्या कहा गया है, इतना पाउंड कार का वेट दिया गया है। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है, यहां पे रखो 1। कार का वेट दिया गया है 3600 इंटू, आगे बढ़ते हैं, ट्रेवलिंग विथ स्पीड 50, 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 इंटू 50 लिख दो। विथ रेडियस जो दी गई है वो 750 है, रेडियस कितना है नीचे होगा 750। बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, कैंसिल कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 से 3 टाइम्स में, 3 से 12, 12 3 36, तो कितना हो गया 12,000 आ गया, तो 12,000 आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए अच्छा बोला क्योंकि स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को पढ़ना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी और सोल्व करना था। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जब पहली बार स्टूडेंट देखता है तो डर जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन समझाया हूं उस तरह से करोगे, कभी भी नेक्स्ट टाइम भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखोगे। फिगर है, पीटी जो है टेंजेंट है, पीटी टेंजेंट है, पीबी दिया गया है x+7, पीबी यहां से लेकर के ये वाली लेंथ यहां तक x+7 है, ठीक है। पीए यहां से यहां तक क्या है, वो x है। तो हमें क्या निकालना है, पीटी दिया गया है, ये वाला लेंथ दिया गया है कितना है 12, तो फॉर्मूला क्या होता है पीटी स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होता है पीए इंटू पीबी, पीए कितना है x इंटू पीबी कितना है x+7। ध्यान से देखो 144 इज इक्वल टू x इंटू x+7। अब बहुत सारे लोग इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं क्वाड्रेटिक बना के, मैं बोलता हूं नहीं, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, x की वैल्यू 9 लेके चेक करो, तो 9 रखोगे तो 9 इंटू 9 प्लस 7, 16 इंटू 9 144 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर नहीं होता तो फिर हम आगे चेक करते। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। देखो ध्यान से, 40 से कम वाले हैं 8 और 50 से कम वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में ही 40 से ज्यादा वाले होंगे। ये 8 है ये 2 हैं, तो दोनों का बीच का डिफरेंस ही तो लेंगे, रेंज इन्हीं दोनों के रेंज में आएगा, यानी दो स्टूडेंट्स जो हैं वो 40, जिनका स्कोर 40 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1200 3 ईयर एंड 1350 इन 4 ईयर। 3 साल में कितना है 1200 इंटरेस्ट अमाउंट है, 4 साल में अमाउंट है कितना 1350। तो बताओ एक साल में यहां से यहां तक कितना पीरियड हुआ 1 ईयर, यहां से यहां इंटरेस्ट कितना बना 350 का, या कितना बना, रुक जाओ, 1200 150 का इंटरेस्ट बना। एक साल में 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना है 150 रुपए का। हमें क्या बताना है प्रिंसिपल, 3 साल का अमाउंट पता है तो 3 साल का इंटरेस्ट बता दें, एक साल का इंटरेस्ट इतना, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इतना इंटू 3 यानी 450 रुपए। अब बताओ 3 साल का इंटरेस्ट पता है, 3 साल का अमाउंट पता है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 1200, इंटरेस्ट कितना है 450, यानी कितना हो गया 750 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। माइनस कर दो, 1200 में से 400 माइनस कर दे तो 850 और कर लो कम तो 750 हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ देम। पहला चीज, दो नंबर गिवन हो x और y, तो थर्ड जो प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन वो होता है y² बाई x।
ठीक है। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, क्या है स्मॉलेस्ट नंबर घटाया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए 2 और 3 में से, तो मान लो 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ऐसा करने से क्या होता है 4, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है 4, और थर्ड प्रोपोर्शन होगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स। यही क्वेश्चन कहा गया है। और हमें क्या बताना है, एक्स निकालना है, क्या माइनस किया जाए। एक्स की वैल्यू रख लो, पहला ऑप्शन के थ्रू 1 रखेंगे। अगर देखो ध्यान, राइट हैंड साइड 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 2 माइनस 1 1, यानी 4 इज इक्वल टू 4, यही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, डायग्राम दिया गया है टीपी यानी पीटी दिया गया है क्वेश्चंस में 15 है, पीबी यहां से यहां तक दिया गया है कितना है 2x प्लस 3, पीए दिया गया यहां से यहां तक कितना है 9, तो वही फॉर्मूला पीटी स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 इज इक्वल टू पीए, पीए कितना है 9 इंटू पीबी यानी 2x प्लस 3, फॉर्मूला होता है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। इतनी बार रिपीट कर चुका हूं इसलिए नहीं लिख रहा था, लेकिन फिर भी देख लो। देखो ध्यान से, ये होगा 15, ये 225 होगा, 225 225 कितना होगा 25 नवा 225 होता है बस। तो 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 22 3 25, x की वैल्यू कितने आ गया 11, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम जो है एक सेल फोन खरीद रहा है एंड पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल। ध्यान से देखो क्या कहा गया है, राम ने एक सेल फोन खरीदा जिसकी कीमत 30% से कम भुगतान किया। ओके, ही सोल्ड 50% प्रॉफिट ऑन द स्प्राइट, जो भी खरीदा था उस पर 50% का प्रॉफिट, मान लो 100 का था उस पर 30 रुपए कम, 30% कम भुगतान किया यानी 70 पे किया, उस पर 50% का डिस्काउंट कर दिया, 70 का 50% 35, यानी बेचा कितने में 105 में। आगे बढ़ो, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई राम, यानी 100 की चीज थी, ये क्या था कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में उसको एसपी, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 5 का, क्योंकि 100 पे है इसलिए परसेंट में हो जाएगा। जो क्वेश्चन कहा गया था कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस वाज कितना 5%। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच, 7 पेपर हुए जिसमें सभी के मार्क्स क्या है 100। देयर वेयर मैथमेटिक्स के 3 पेपर, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के 2 पेपर हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और हिंदी के 2 पेपर हैं, तभी तो 3 2 5 और 7 पेपर हुए हैं। डी एक कोई पर्सन डी है जिसका एवरेज मार्क्स 45 55 और 60 क्या है मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी, 45 55 एंड 60। हमें क्या कहा गया है, व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स पर पेपर, तो पर पेपर एवरेज मार्क्स बताना है, वेटेड एवरेज लगा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, तो 120 प्लस 15 135, इसका मल्टीप्लाई करो 55 का डबल 110, 60 का डबल 120 ओवर कितना है इस 3 2 5 और 1 5 2 7, ये आ जाएगा एवरेज। मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान से देखो 20 10 30 30 60 5 65, 100 100 100 365 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 35, 15 हुआ, 7 दूनी 14, 52 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। tan थीटा बाई 2, देखो ध्यान से, tan थीटा बाई 2 कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, मैं थीटा की वैल्यू एक बार रख लूँ 90 डिग्री, 90 रखूंगा तो tan क्या हो जाएगा 45, और tan 45 कितना होता है 1, चेक कर लो कौन कौन सा, थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, थीटा की वैल्यू 90 रख, cos 0 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। रुको, थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ, 90 होता है यहाँ पे 1, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 रखने पे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या रख लो 60 रख लो ना, 60 रखोगे तो tan क्या हो जाएगा, tan
60/2 यानी 10 30 कितना होगा 1/√3। अब तो रख सकते हो, देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन पे आ जाते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हमने 60 रखा है ना, कॉस 60 1/2 ओवर 1 माइनस कॉस 60 √3/2। ध्यान से देखोगे तो 1/2 ओवर क्या होगा 2 माइनस √3/2, दो ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 माइनस √3, ये आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा, नहीं हो सकता। दूसरा वाला केस क्या होगा, साइन 60 √3/2 ओवर 1 माइनस कॉस 60 1/2। चलो तो कितना हो गया √3 ओवर 2 माइनस 1 यानी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2√3, ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे आ जाओ, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 ओवर 1 माइनस, यहां भी कॉस दिया गया है 1/2। ध्यान से देखोगे तो 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 1/2, ये तो 1 आ रहा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आना चाहिए हमारे पास 1/√3। तो तीन ऑप्शन खत्म हो गए, तो एक ही ऑप्शन है, फिर भी इसको वेरीफाई कर लो। साइन 60 √3/2 इंटू 1 प्लस कॉस 60 1/2 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3/3 बचा, 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, कैंसिल होकर के कितना आ गया 1/√3। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो आ जाएगा 1/√3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 4096 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब कितना दिया गया है क्वेश्चन, सॉरी वॉल्यूम कितना, देखो वॉल्यूम कितना दिया गया है 4096, वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड का क्यूब, और ये जानते हुए किसका क्यूब होता है 16 का क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइड, साइड कितना हो गया 16। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 मैंने बताया था कि जब भी थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा हो, 360 से ज्यादा हो, तो इसको 360 से डिवाइड कर लो। इसको 360 से डिवाइड करोगे तो लिख सकते हो साइन 2 इंटू 360 700 कितना हो गया 2 इंटू 720, 720 माइनस 600 करोगे यानी 120 लिखोगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कॉस इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 360 कितना हो गया 720, 720 और प्लस 720 प्लस 30 750 हो जाएगा, प्लस साइन इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है, इंटू कॉस इसको लिखा जा सकता है 180 प्लस 60, बस सोल्व कर लो। देखो ध्यान से 360 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 360 माइनस थीटा किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर निगेटिव, तो माइनस साइन 120 आ जाएगा। आगे बढ़ो, इंटू कॉस 360 प्लस थीटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कॉस 30 प्लस, आ जाओ साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है 0 से 90, रुको ध्यान से, ये 0, ये 90, 180, 270, फिर 360 रिपीट होता है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी साइन 30 हो गया, इंटू 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव, कॉस निगेटिव होगा, माइनस कॉस 60, यहां तक हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता था साइन 180 माइनस 120 था 60, और साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा यानी साइन 60 लिख सकता हूं इसको, माइनस साइन 60। अब देखो ध्यान से, इसमें यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन कर लूंगा तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ गया, तो क्या होगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए मतलब 60 प्लस बी यानी 30, फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन कर लिया था तो
सभी पॉजिटिव थे, तो माइनस साइन 90 कितना होता है 1, यानी -1 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी थी, बाकी कुछ था नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कर दो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x ये हो गया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो गया, और प्लस 4x। अब जो सोल्व करना है सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, 10x यहाँ है, 6 4 10, माइनस का खत्म कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 25 और 9, 9 5 14 यानी 34, दो कॉमन कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 17। देख लो कौन सा आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैच यही कर रहा है, बाकी बेसिक क्वेश्चन था। 20 में आ जाओ। 20 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा 20 क्वेश्चन। 15 मैन कैन कंप्लीट इन 10 डेज, 50 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन इतना। 15 मैन जो है 10 डेज में कर रहे हैं, उसी काम को 15 जो है वोमेन कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल दीज मैन एंड वोमेन वर्क टुगेदर, अगर ये सारे के सारे, कितनी मैन थे? 15 मैन, और कितनी वोमेन थी? 15 वोमेन, ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, मान लेता हूं कि ये काम होता है x दिन में कंप्लीट। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। देखो 15 से 15 कैंसिल, 2 से 5, 2 से 6, यानी 5 मैन इज इक्वल टू 6 ओमेन, यानी मैन बाई ओमेन की इफिशियंसी कितनी हो गई? 6/5, यानी कि मैन की इफिशियंसी 6, ओमेन की 5। किसी एक में रख लो, इसमें रख लो और इसमें रख लो, ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखो 15 इंटू मैन की इफिशियंसी 6 इंटू 10, उसी काम को यहाँ पे 15 कॉमन कर लूँ तो मैन प्लस ओमेन बच जाएगा, 6 + 5 11 इंटू एक्स। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 60 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60/11। कोई मैच कर रहा है? 11 5 55 प्लस 5 यानी 60/11 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 10% आर अवेलेबल है, और उसका मार्क प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस बताओ 10% होता कितना है? 10% होता है 1/10। डिस्काउंट दिया गया यानी माइनस, मार्क प्राइस कितना था? 55,000 था। डिस्काउंट दिया पहली बार तो 9/10, ऐसे 3 सक्सेसिव था, 9/10 9/10, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 3 0 से 3 0 खत्म। अब आ जाओ, 55 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, 5 इंटू 11 इंटू 719, इसका 5 में मल्टीप्लाई, 9 5 45, 5 दूनी 10 4 14, 7 5 35 और 1 36 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 5 + 4 9, 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 3 1 4, 40095 राइट आंसर। तो कैलकुलेशन कभी भी बैरियर हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट, रमेश एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, रमेश एंड सोमेश कैन कंप्लीट इन 8 डेज। ध्यान से देखो, रमेश जो है अकेले 24, रमेश प्लस सोमेश जो है 8 दिन में, टोटल वर्क हो गया 24। ये इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 3। देखो ध्यान से, रमेश की इफिशियंसी 1 है, दोनों मिलाकर के इफिशियंसी है 3, तो सोमेश की कितना होगा? 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? सोमेश का टाइम बताना है, तो सोमेश का टाइम, टोटल वर्क है 24, सोमेश की इफिशियंसी 2, यानी कितना होगा? 12 डेज। खत्म कर लो। चलो नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। पहले देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। 8 - 11 यानी -3, -3 बाहर है तो ऑलरेडी +3 हो गया, 2 + 3 आ गया, यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो पहले ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे ना, और पहले देखो ध्यान से, स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 4 × 2 8 हो गया, और देखो 4 × 2 8, 8 + 3 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 44। अब ध्यान से देखो, मैं इसको कर रहा हूं
15 चौके 60 हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 60, 120 डिवाइडेड बाई 60, चलो प्लस 44 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11, ध्यान से देखो, 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 44, 4 से 11, 11 से ये कैंसिल होके 1 आ गया, 60 से 2 यानी 2 + 1 कितना आ गया, 3 इज द राइट आंसर। बस बोर्ड मास का एप्लीकेशन करना है। बोर्ड मास के एप्लीकेशन में ध्यान देना, देखो BODMAS, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, इस तरह से स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ये फॉर्मेट में हम सोल्व करते हैं, तो कभी भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट, ए वॉच इज परचेज 3200, खरीदा गया 3200 में, बेचा गया है कितने में, इतना में, तो लॉस परसेंट बताना है। पहले रेशियो ले लो, 3200 और 2700 का रेशियो लो, क्योंकि हमें जब भी परसेंटेज में निकालना हो तो हमें रेशियो से मतलब है। 32 से 27 कितना हो गया, 5 का लॉस हुआ, किस पे, 32 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 4 से 8, 4 से 25, 25 पाँचे 125, 125 बाई 8, ये कितना होगा, 8 बन जा, 15 × 8 120 होता है ना, 15 × 8 120, कितना बचा 5/8, तो 8 से 8 5 40, यानी क्या करूं, ऐसे कर लो ना, 8 7 56, नहीं 8 6 48, यानी 15.6 समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, ए सर्कुलर रेस, सॉरी ए सर्कुलर रनिंग पाथ कितना है मीटर का, इतना, सरकमफेरेंस जिसकी दी गई है 2, मैंने स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से टहलना, अपोजिट डायरेक्शन में, एक की स्पीड है 7.5, दूसरे की स्पीड है 9.5 किलोमीटर, तो वो पहली बार फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, टाइम बताना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यानी सरकमफेरेंस कितने का, इतना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाता है, यानी 7.5 प्लस कितना 9, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, हमें आंसर चाहिए मिनट में, पहले इसको सेकंड में बदल लें, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर जो आएगा सेकंड में आएगा। लेकिन हमें फिर भी क्या कहा जा रहा है कि मिनट में करना है, मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड कर लोगे तो मिनट में आ जाएगा, बस सोल्व करना था, काम हो जाएगा। 1452 ओवर 9 7 16, 16.5, 16 पॉइंट, देखो ध्यान से, 16.5 का मतलब कितना है, 16 दूनी 32, 33/2 इंटू 5/18 इंटू 60। अब देखो ध्यान से, जो कैंसिल होगा उसको काट लो ना, देखो ये 2 × 18 ऊपर ले जाओ ना, 2 × 18, 2 × 18 ऊपर ले जाओ, सिंपल। 11 से 3 टाइम्स में, 11 से 11 का 11, 35 बचा, 11 3 33, 11 दूनी 22। अब क्या करूं, 2 से ये 30 हो गया, 3 × 3 9, 9 से 2 टाइम्स में, 2 से 5 कितना बचा, 132 बटा में 5, 5 × 5 यानी 25। अब आ जाओ, 25 5 125 होता है, 125 कितना बचा 7, यानी 70 हो गया, 25 दूनी 50, यानी 5.2 समथिंग, एक ही ऑप्शन है, तो इतना मिनट हो जाएगा। हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है, यहां तक हम डायरेक्टली आंसर तक, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, आंसर तक पहुंचना है, और वो आंसर जब 5.2 ही आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में 5.2 है। चलिए, तो ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ईमानदारी से कर दिया करो, क्योंकि मैं जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करोगे तो इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में। ऑल 39 पेपर जो हुए हैं उनकी क्वेश्चन PDF चाहिए,
वो भी बाइलिंगुअल, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको 39 पेपर की जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी, बाइलिंगुअल, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिखा हुआ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।